मतलब आज ही जो चर्चा हुई कि जैसे ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक बाकी गंगा जी के इलाके में हुआ, लेकिन अब कोसी गंडक का इलाका भी। और जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कोसी एक तरह से पहली मुहर की नीतीश कुमार काम करते हैं। एक विकास पुरुष जब अपने आप को सुशासन का चरित्र वो अपना दिखाने लगे तो उस समय कोसी ही उनका आईना बना। आज की तारीख में कोसी के क्षेत्र में भी लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या। माइक के साथ जी बिल्कुल, आपको पता है कोसी और सीमांचल का एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ बिहार के हिसाब से लोएस्ट है। 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, बिहार का 14,000 से ऊपर है। डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। नीतीश कुमार जी पिछले बार बाढ़ के बाद 2008 के बाढ़ के बाद अपने को ये बताते भी नहीं थकते कि क्विंटलवा बाबा लोग मुझे कहते थे। क्विंटल 1 क्विंटल अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस वक्त, उसको काफ़ी वो प्रोपोगेट भी किए अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन अभी भी कोसी और सीमांचल बिल्कुल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, अंडर डेवलप्ड है और लोग वहाँ विकास चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं कि डेवलपमेंट कोई आए, कोई डेवलप करे उस इलाके को। और इसीलिए देखिए उस दोनों कोसी हो सीमांचल हो, इन दोनों इलाकाओं में किसी एक खास पार्टी का वजूद नहीं रहा। किसी को 8-10 सीट है, किसी को 20 सीट है, किसी को 22 सीट है, इसी तरह का सीट्स वहाँ है। अब दिक्कत ये है कि वहाँ ये कहना कि मेरा गढ़ है, ये सेफोलॉजिस्ट के लिए और पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए मुश्किल होगा कि किस पार्टी का वहाँ दबदबा है। कांटे की टक्कर है, हर सीट पर कॉन्टेस्ट है और बिल्कुल लोगों से उम्मीद है कि वोट दें। लेकिन कुमार कुणाल, ऐसा नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, रफ्तार बहुत बुरी रही उसकी। और अगर विकास की शुरुआत हुई तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। अब जिन नदियों का जिक्र हम करते हैं, उन्हीं नदियों पर जो पुल बने हैं उसमें कितने नीतीश जी से पहले बने थे और कितने उसके बाद बने हैं, इसकी गणना भी लोगों के जहन में क्या आपको नजर आती है? या फिर अगर वो पुल बने तो लोग सोच रहे हैं कि उन पुलों के दो छोर का विकास क्यों नहीं दिखता है? देखिए, अगर आज वोटिंग कैसे हो रही है वो अगर हम थोड़ा समझे कि एक तरफ तो पश्चिम चंपारण है जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, दूसरी तरफ हम यहां खड़े हैं किशनगंज में जहां पर बंगाल की सीमा है। पूरा अगर हम साथ लें तो नेपाल की सीमा साथ चल रही है। लेकिन बात यही है कि कल जब मैं आ रहा था पटना से किशनगंज तक तो एक कोसी महासेतु है, सड़क बड़ी अच्छी है। बाकी जगहों पर लोगों की शिकायत हो सकती है कि सड़क नहीं बना, सिर्फ 5 साल में नीतीश जी ने काम किया। लेकिन जब हम पटना से पूर्णिया की तरफ आते हैं या किशनगंज की तरफ आते हैं तो सड़क लगभग 400-450 किलोमीटर का है। लेकिन कल ही मैंने बात की कि महात्मा गांधी सेतु पर मैं 2-2.5 घंटे फंस गया। और महात्मा गांधी सेतु याद रखिए कि दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ती है और वहां पर जाम जो था और कितना समय उस पर काम चला आपको भी पता है कि अभी भी पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। लेकिन उसके पैरेलल एक जेपी सेतु बनाया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं तो लोग कहते हैं क्या कि चलिए काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2005-2010 को लोग याद करते हैं। 2010 और 2020 को लेकर के लोग निराश है और यही निराशा जो है ना वो नीतीश जी पर थोड़ी सी भारी पड़ती है कि 2010-2020 में क्यों किया, क्यों नहीं जो काम 2005 से 2010 के बीच में नीतीश जी कर सकते थे वही काम उन्होंने इन 10 सालों में क्यों नहीं किया? क्या वो सुस्ता गए? क्या वो थोड़ा सा जो उनके में उत्साह था वो कम हो गया? क्या बात हुई? ये लोगों को समझ से परे है। और इसीलिए जो आपको याद होगा कि 2005 में जब लालू शासन के अंत को लेकर के आए थे तो आज भी अंतिम चरण है, आखिरी चरण है। और बात भी हो रही है कि नीतीश जी क्या आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई वहां पर भी। तो बात यह है कि ये सिर्फ अंत नहीं है। अब क्या नई रोशनी है क्या सामने? क्या नया विकल्प है क्या बिहार के सामने? इस पर भी बड़ी गहन चर्चा है कि लोग क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्या नीतीश जी से अब उकता गए हैं लोग? ये तमाम चीजें हैं। तो विकास अपनी जगह पर है, कई जगहों पर है और कई जगहों पर बेहतरी भी हुई है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि शायद और बेहतर कर सकते थे नीतीश, जो किया नहीं उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।